कड़ी में हमने इमानुएल के केस का जिक्र किया था। इमानुएल अपने संपूर्ण जीवन काल में ये सोचता रहा कि मैंने तो बहुत सारा धन दान किया है, बहुत से लोगों को रोजगार दिया है, मदद की है दूसरों की, ये सब कुछ मेरी उन्नति का कारण बनेगा। लेकिन मृत्यु के उपरांत जब वो गुर्जन सभा के समक्ष पहुंचा तो सारी पटकथा ही चेंज थी। वो लोग इन चीज़ों पे चर्चा ही नहीं कर रहे थे। वो तो उस स्त्री की चर्चा कर रहे थे जिसे उसने हिम्मत दी थी, सांत्वना दिया था। उनके लिए निस्वार्थ प्रेम सर्वोपरि था। उसके दान या रोजगार देने में कहीं न कहीं निस्वार्थता नहीं थी। अनजाने में ही सही, पर उसने उस स्त्री को बिखरने से बचाया था। उसमें एक आस जगाई थी ताकि वो परिस्थितियों से मजबूती के साथ खड़ी होकर लड़ सके। और ये सब कुछ उसने अनजाने में किया था, बगैर किसी स्वार्थ के। यानी अपने अनेकों जीवनों के दरमियान जाने अनजाने हम जो भी कर्म करते हैं वो सब कुछ आकाशीय रिकॉर्ड में दर्ज होता है। चाहे हम चेतन रूप से उस कर्म के प्रति अवेयर हो ना हो, भले ही वो घटना क्षणिक ही क्यों ना हो, हमारी उन्नति का छोटे से छोटा पल भी हमारे मार्गदर्शकों की नज़र से नहीं बच सकता। गुरुजनों का ये पैनल हमें हमारी गलतियों के प्रति आगाह कराने के साथ साथ हमने जो कुछ भी उस जीवन में सीखा होता है, अच्छा किया होता है, उस पर भी फोकस करता है। कुछ भी वहाँ पे अर्थहीन नहीं होता, बल्कि हमारी हर छोटी से छोटी बात उनके द्वारा नोटिस की जाती है। अब देखिए, बहुत से लोगों के मन में मृत्यु उपरांत दंड को लेकर गलत धारणाएं हैं, भय है। वो भी गुरुजनों की लाइनों से क्लियर होता है जब वो इमानुएल से कहते हैं, इमानुएल, हम यहाँ तुम्हारी निंदा करने, दंड देने या फिर तुम्हारे विचारों का दमन करने के लिए नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ पे तुम्हारे कार्यों में तुम्हें सहारा देने के लिए हैं। यानी वहाँ पे दंड जैसा कुछ भी नहीं है। अपने मन से इन सारे फितूरों को निकाल दीजिए कि वहाँ कोई सज़ा मिलेगी, दंड दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे हम अपनी गलतियों के प्रति, कमियों के प्रति जागरूक ज़रूर रहते हैं। हमें खुद पता होता है कि हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, और हमें अपने अंदर से किस बुराई को निकालने की ज़रूरत है, या कह लीजिए कि हमें अपनी किस कमी पे कार्य करना है, ये हमें पता होता है। हम खुद अपने अंदर से उन कमियों को निकाल फेंकना चाहते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपना अगला जीवन भी चुनते हैं अपनी मर्जी से। अब कितना सफल हो पाते हैं ये अलग बात है, क्योंकि आने के बाद याद कहाँ रहता है, स्मृति लोप का सिस्टम है। और सही भी है, अगर पेपर आउट ही हो जाए तो परीक्षा का कोई मतलब नहीं बनता। हमारा सही मूल्यांकन तो तभी हो पाएगा जब परीक्षा भी सही तरीके से होगी। अगर स्मृति लोप ना हो, सब कुछ याद हो हमें, तो ये तो ऐसे ही होगा ना जैसे परीक्षा हाल में हम बुक लेके बैठे हों, सब कुछ पता है हमें, फिर सीख कहाँ पाएंगे हम। अब कुछ विकसित आत्माएं होती हैं जिन्हें सपनों के जरिए, संकेतों के रूप में, या कह लीजिए पूर्वाभास से कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। ये हमारे गुरुजन हमारी मदद के लिए भेजते हैं, लेकिन वो भी संकेतों के रूप में होते हैं, और वही लोग इसे समझ भी पाते हैं जिनका अवचेतन मन जागृत होता है। ऐसे हैं कितने लोग? बहुत कम। वैसे मार्गदर्शक तो सबकी सहायता करते हैं, पर सहायता लेने वाला भी तो उस योग्य होना चाहिए। वो तो हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं, हम ही हैं कि सोए रहते हैं, या कह लीजिए कि हमारे अंदर ही वो क्षमता नहीं है जिससे हम उनकी अनुभूति कर पाएँ, उन्हें सुन पाएँ। लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में विस्पी और रत्तू इसीलिए बार बार कहते हैं कि अपने अवचेतन मन को जागृत कीजिए। कैसे, ये भी बताया है उन्होंने। सारा खेल ऊर्जाओं का है। हम ऊर्जा, हमारे द्वारा किया गया हर कर्म, चाहे वो शारीरिक हो, वाणी के द्वारा किया गया कर्म हो, यहाँ तक कि मानसिक कर्म, विचारों के द्वारा किया गया कर्म, वो भी ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो रहा है। और यही ऊर्जा का पिटारा हम भाग्य के रूप में साथ लेकर आते हैं। और संचित कर्म है क्या? ऊर्जाओं का पिटारा ही तो है, जिसे हमने खुद अनेकों जीवनों में एकत्रित किया है और जिसका कुछ अंश प्रारब्ध के रूप में हम साथ लेकर आते हैं। कुछ अंश ही लाते हैं, बाकी खाते में जमा रहता है। धरती पे भले ही नोटों का खाता चलता हो, पर आत्मा लोक में वहाँ तो ऊर्जाओं का खाता है। अपने अकाउंट को घाटे में हम ले जाते हैं या फिर नाफे में, ये हमारे ऊपर है। अब उस नाफे घाटे की भरपाई हमें धरती पे आकर ही करनी होगी। जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना।
नीम लगाकर सोचे कि मीठे आम मिलने वाले हैं। होगा? नहीं होगा। यानी बोते भी यहीं पर हैं और काटते भी यहीं पर हैं। क्या बोते हैं ये हमारे ऊपर है। दंड, सजा, न्यायालय ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अगर वहाँ पे कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। खैर, रिक्रिएशन के दौरान कुछ माध्यम, कुछ प्रतीक या चिन्ह गुरुजनों को धारण किए हुए देखते हैं। ये चिन्ह देखा गया है कि अक्सर माध्यम के पिछले जीवन के अनुभव पर आधारित होते हैं। ये चिन्ह या तमगे कई आकार के होते हैं, जैसे कि गोल, चौकोर, आयताकार, तिकोने या फिर सितारे जैसी बनावट के। ये तमगे आमतौर पे एक चेन या डोरी से लटके होते हैं और सोने, चांदी, तांबे किसी भी धातु के हो सकते हैं। अब सभा के दौरान जो मुख्य प्रश्नकर्ता होता है, जो ज़्यादा सवाल जवाब आत्मा से कर रहा होता है, ये तमगे उसके गले में होते हैं और वो ठीक आत्मा के सामने होते हैं। अगला केस वान नामक एक आत्मा का है और ये वान नाम उसका आत्मिक नाम है। इस आत्मा ने बताया कि उसकी सभा में 5 लोग हैं और सबके लबादे सफ़ेद रंग के हैं। इनमें से बीच में जो गुर्जन है, उनके गले में कुछ लटकता हुआ प्रतीत हो रहा है, जो गोलाकार धातु का बना हुआ है। अब डॉक्टर न्यूटन उसके आकार को और क्लियर करने के लिए माध्यम से पूछते हैं, क्या ये संतरे के आकार का, अखरोट या छोटे चकोतरे के आकार का है? इस पर माध्यम ने बताया कि ये संतरे के आकार के जैसा है, जिसका रंग सुनहरा सोने के जैसा है। जब माध्यम से इसका अर्थ पूछा गया कि आखिर क्या है ये, क्यों पहन रखा है इन्होंने, इस पर उसका जवाब था कि शायद ये उनके कार्यालय का बैज हो या फिर इन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता हासिल की होगी, उसका प्रतीक होगा। अब डॉक्टर न्यूटन थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि भला वो ऐसा क्यों करेंगे, इसमें उन्हें क्या फ़ायदा होगा। तुम्हारे समक्ष अपनी प्रतिभा, अपने स्तर का प्रतीक दिखाकर उन्हें क्या मिलेगा? वो क्यों प्रदर्शन करेंगे? जरूर इससे तुम्हारा कोई संबंध होगा। वो कुछ तुम्हें बताना चाह रहे होंगे, देखो। इस पर माध्यम असमर्थता जताते हुए कहता है, मैं नहीं जानता, मुझे कैसे पता हो सकता है। अब डॉक्टर न्यूटन उसे उस तमगे को ध्यान से देखने को कहते हैं। आखिर इसमें बना क्या है, देखो। लेकिन माध्यम थोड़ी दूरी पे था, इसलिए ठीक से देख नहीं पा रहा था। इस पर डॉक्टर न्यूटन ने उसे तमगे के और करीब जाने को कहा ताकि ठीक से देख सके वो। अब माध्यम को ऐसा करना थोड़ा सा अटपटा लग रहा था कि पता नहीं जाऊं ना जाऊं। इस पर डॉक्टर न्यूटन उसे समझाते हुए कहते हैं, अगर वो लोग ये प्रतीक तुम्हें दिखाना ही नहीं चाहते तो क्या तुम देख सकते थे? जरा तर्कपूर्ण तरीके से सोचो। ये गुर्जन इतने विकसित प्राणी हैं कि इन्हें अपने लबादे पे आभूषणों को प्रदर्शित करने की क्या ज़रूरत है, और वो भी ऐसे आभूषण जिसे देखने की तुम्हें अनुमति ही ना हो। वो चाहते तो आसानी से इसे तुमसे छुपा सकते थे। यानी ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें दिखाने के लिए है, वरना अगर वो चाहते तो ये तुम्हें दिखता ही नहीं। वान अभी भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन डॉक्टर न्यूटन की बातों से कहीं ना कहीं सहमत भी था। कहता है, चलो थोड़ा सा करीब चलता हूँ, लेकिन अभी भी पूरी तरह से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब डॉक्टर न्यूटन उसकी हिचकिचाहट को समझते हैं, फिर उसमें हिम्मत भरते हैं। देखो, हम दोनों बात कर रहे हैं, ये भी तो गोपनीयता का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी वो सहयोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम उस चीज़ को समझो। अच्छा ठीक है, उस गुर्जन के चेहरे के भाव को देखो। उन्हें पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। बताओ, उनके चेहरे के भाव कैसे हैं? इस पर वान ने कहा, बहुत स्नेहपूर्ण भाव है, वो मेरे लिए सहायक है। अब डॉक्टर न्यूटन ने तपाक से कहा, यानी वो नहीं चाहते कि तुम किसी बात से वंचित रहो। आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि उस धातु के चक्र पे तुम क्या देख रहे हो। अब वान बताना शुरू करता है। उस चक्र के किनारों पे कुछ लिपि जैसा है, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बस ऐसा लग रहा है जैसे जरदोजी के काम वाली जाली हो और बीच में जैसे कोई बिल्ली मुंह खोले हुए हो। अचानक ही वो जोरदार तेज आवाज़ में कहता है, नहीं, ये एक भयानक चेहरा और लंबे दांत वाले पहाड़ी शेर का चित्र है और इसकी गर्दन के नीचे एक हाथ कटार थामे हुए है। अब डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि फिर तो तुम्हें ये पता होगा कि इसका संबंध किससे है। वान ने कहा, हाँ।
मुझे लगता है शायद मैं जानता हूँ। इसका संबंध मेरे भारतीय जीवन से है। शायद अभी हमने उस जीवन के बारे में बात नहीं की है। ये बताओ कि कब और कहाँ ये जीवन घटित हुआ और बड़ा शेर कैसे इसके लिए उपयुक्त है। अब इस तमगे का अपना एक इतिहास है जो वान के जीवन से जुड़ा हुआ था। क्या है वो इतिहास, वो घटना, इसे हम अगली कड़ी में जानेंगे।